हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 6, आई वांट समथिंग इन अ केज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गॉस्ट, नेवरदलेस द मैन हु bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. श्रीमान परसेल भूतों में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी जिस आदमी ने उससे 2 फाख्ता पक्षी खरीदे हैं, उसके जाने के तुरंत बाद कुछ अलग तरह की असामान्य भावनाएं, हरकतें होने लगी हैं, जैसे कि ग्राहक के चले जाने के बाद दुकान में खाली पड़े प्रेतग्रस्त मकान जैसे सड़ी हुई गंध फैल गई थी। Mr. Purcell was a small, fuzzy man, red cheeks and a tight, melon stomach. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and a genial owl. He owned a pet shop. He stole cats and dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for anally canaries, and displayed on his shelves long row of ornate and grind cages, and considered himself something of a professional man. श्रीमान परसेल एक छोटे कद का उपद्रवी आदमी था, जिसकी आंखें लाल, पेट खरबूजे जैसा सख्त था। बड़ा चश्मा उसकी आँखों को इतने बड़े रूप में दिखाता था कि वह एक बुद्धिमान और मिलनसार उल्लू की तरह दिखता। उसकी एक पालतू पशु पक्षियों की दुकान थी। वह कुत्ते, बिल्लियाँ और बंदर बेचता था। वह मछलियों का खाना और पक्षियों का दाना बेचता था। वह बीमार कैनरी पक्षियों की दवा बेचता और दुकान की अलमारियों में सुनहरे पिंजरों को पंक्तियों में सुशोभित करता। वह अपने आप को एक पूर्ण व्यवसायी व्यक्ति जैसा मानता था। A constant streak of movement paved his shop. Whisper twinkled, rusting squeals, chips, and suddenly squares. Small feet skimmed emphatic circles. उसकी दुकान में लगातार कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें होने लगीं। अस्पष्ट फुसफुसाहट हुई, गोपनीय आवाज़ें, रोना, ची की आवाज़, और फिर अचानक तीखी चीखें शुरू हो गई। Frightened, bewildered, blinding sick. Across the shelf pushed these endless freckles of life, but the customer who came in said, "Are not they cute? Look at the little cage. They are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and emphatically shake his head. छोटे कदमों वाला परसेल उन्मत्त होकर इधर उधर हड़बड़ा कर दौड़ा, भयग्रस्त, हक्का बक्का और कंधों की तरह कुछ ढूंढते हुए। दुकान की अलमारियों के परे जीवन की यह अंतहीन फड़फड़ाहट फैल गई। लेकिन जो ग्राहक अंदर आया, उसने कहा, "ये आकर्षक नहीं है क्या? उस छोटे पिंजरे की ओर देखो, ये बहुत सुंदर है।" और फिर श्रीमान परसेल मुस्कुराया और झट से अपने हाथों को रगड़ते हुए ग्राहक की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news. As he read, he would scream, frown, and
reflectively, pursed his lips knowingly, left his eyebrows, nodded in, gave agreements. He did everything, even advised to the lawn and the detailed columns of advertisement. प्रत्येक सुबह जब दुकान खोलने का कार्य पूरा हो जाता तो वह अखबार को खोलकर काउंटर के पीछे एक ऊंचे स्टूल पर बैठकर दिन भर की सारी खबरें पढ़ते हुए मालिकाना कर्तव्य निभाता था। जब वह अखबार पढ़ता वह मूर्खतापूर्ण हंसता, त्योरियां चढ़ाता, होठों को दबाता, जानबूझकर अपनी भौहें चढ़ाता और गंभीरता से हामी भरते हुए सिर हिलाता। वह प्रत्येक चीज़ पढ़ता, यहाँ तक कि प्रेमियों के लिए सलाह और वर्गीकृत विज्ञापन के विस्तृत कॉलम भी। It was a rough day. A strong wind beamed against the high, plate glass windows. Smoke flamed the wintry city, and the air was grey with a thick frost. Having completed his usual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. एक दिन मौसम खराब था। एक तेज़ हवा ऊंची शीशे वाली खिड़कियों से टकराती हुई चल रही थी। सर्द मौसम में शहर पर धुएं की एक चादर चढ़ी हुई थी और पाले की चादर के साथ हवा धुंधली प्रतीत हो रही थी। अपने रोजाना के कार्य पूर्ण कर श्रीमान परसेल फिर एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गया और अपना अखबार खोला। He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. Creeping and squealing and moving vibrate all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. उसने अपना चश्मा ठीक कर दिन की मुख्य खबरों को पढ़ा। उसके चारों ओर ची ची की तीखी चहचहाट और मिमियाने की थरथराहट फैली हुई थी। फिर भी श्रीमान परसेल ने इसे एक जानी पहचानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से ज़्यादा नहीं सुना। There was a bell around the door, just jingled whenever a customer entered. This morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. Simply they glanced up, and there was the stranger, standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. दुकान के दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी जो किसी भी ग्राहक के आने पर बज उठती थी, लेकिन आज सुबह किसी ग्राहक के आने पर पहली बार, जहाँ तक श्रीमान परसेल को याद है, यह घंटी नहीं बजी थी। उसने ऐसे ही ऊपर देखा और पाया कि एक अजनबी दुकान के अंदर ऐसे खड़ा था जैसे कि वह पतली हवा में बना हुआ हो। The storekeeper stripped off his stool. From the first instant, he knew instinctively unreasonable that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand and briskly together smiled and nodded. Good morning, he blamed, and what can I do for you? दुकानदार धीरे से अपने स्टूल से उतरा। पहली नज़र में ही उसने अपनी अंतबुद्धि से जान लिया था कि वह ग्राहक उससे बिना कारण नफरत कर रहा था, लेकिन आदत के अनुसार उसने अपने दोनों हाथ जल्दी से रगड़े, मुस्कुराया और सिर हिलाया। सुप्रभात, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? The man's shiny shoes squeaked
forward. His suit was cheap, ill-fitted, but obviously new. He was a shutting glance and closed cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze uh, around the shadowy shop. वह आदमी अपने चमकते हुए जूते से भद्दी आवाज़ करता हुआ आगे बढ़ा। उसका सूट सस्ता और खराब फिटिंग वाला, परंतु स्पष्ट रूप से नया था। उसकी दृष्टि एक चुभने वाली और बाल घने गहरे थे। एक पल के लिए परसेल को नज़रअंदाज करते हुए उसने कम रोशनी वाली दुकान में चारों तरफ घूर कर देखा। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He crushed both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we're in for a cold snip. Now what was if you wanted? एक मलिन सुबह, दुकानदार ने स्वयं से कहा। उसने अपने दोनों हाथ खरबूजे जैसे पेट पर फेरे और आवश्यक मुस्कुराहट दी। मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है कि हमें कठोर सर्दी का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? The man started closely at Mr. Purcell, as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? उस ग्राहक ने श्रीमान परसेल को नज़दीक से घूरा, जैसे ही वह अब तक उसे उसकी उपस्थिति का आभास ही न था। फिर उसने कहा, मैं पिंजरे में कोई चीज़ चाहता हूँ। पिंजरे में कोई चीज़? श्रीमान परसेल कुछ भ्रमित हुआ। तुम्हारा मतलब है कोई पालतू चाहिए? I mean what I said, snapped the man. Something in a cage. Something that is small. I see, and the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat? Perhaps I have some very nice white rat. No, said the man. No rats. Something with wings. Something that fly. A bird, exclaimed Mr. Purcell. मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, उस आदमी ने गुस्से में कहा। कोई चीज़ जो पिंजरे में हो, कोई चीज़ जो छोटी हो। मैं समझ गया। दुकानदार ने जल्दबाजी की, पर वह क्या कर रहा था उसके प्रति निश्चित नहीं था। उसकी आंखें गंभीर होकर सिकुड़ गई और उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे अब सोचने दो, शायद एक सफ़ेद चूहा। मेरे पास बहुत बढ़िया सफ़ेद चूहे हैं। नहीं, उस आदमी ने कहा, चूहे नहीं, कोई पंखों वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उड़ सके। एक पक्षी, श्रीमान परसेल ने आश्चर्य से कहा। A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. How much for those? एक पक्षी ठीक रहेगा। ग्राहक ने एक ऐसे लटके हुए पिंजरे की तरफ जल्दी से इशारा करते हुए कहा, जिसमें दो बर्फ जैसे पक्षी थे। फाख्ता, इनका मूल्य कितना होगा? $5.50 came the promoted answer, and a very reasonable price. They are a fine pair. 5.50, 5.5 झट से उत्तर दिया आया, और यह बहुत जायज़ मूल्य है। बहुत सुंदर जोड़ा है यह। $5.50. The man was obviously chestfallen. He hesitantly produced a $5 bill
I did like to have this, but this is all I have got. Just $5. 5.5 वह व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो गया। उसने हिचकिचाकर एक $5 का नोट निकाला। मैं ये पक्षी लेना चाहता हूँ, मेरे पास इतना ही धन है, केवल $5। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a steady profit. He smiled magnanimously. श्रीमान परसेल ने झट से हिसाब लगाया, जिससे साफ था कि 50 सेंट की छूट के बाद भी उसे अच्छा लाभ मिल रहा था। वह उदारता से हंसा। My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. I will take them. He laid his $5 on the counter. प्यारे व्यक्ति, यदि तुम इन्हें खरीदने के इतने ही इच्छुक हो तो तुम इन्हें $5 में ही ले सकते हो। मैं इनको लूँगा। उसने $5 काउंटर पर रख दिए। Mr. Purcell toiled on the tiptoe, unhooked the cage, and handed it to his customer. The man cocked his hand to one side, listening to a constant chattering and rustling query of the shop. That noise, he blurted, does not it get you? श्रीमान परसेल डगमगाते हुए पंजों पर खड़ा हो गया, पंजे की हुक से उतरा और इसे उस ग्राहक को दे दिया। अब उस आदमी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया। उसे लगातार होने वाली आवाज़, जो दुकान में लगातार किसी के दौड़ने की थी, को सुना। वह आवाज़, उसने एकदम कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दी? Noise. What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could not hear nothing unusually. आवाज़? कैसी आवाज़? श्रीमान परसेल ने आश्चर्य से देखा। उसे कोई भी असामान्य आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। The customer grinded. I mean, all this caged stuff drives you crazy, does not it? ग्राहक तिल मिलाया। मेरा मतलब है, यह सब जो पिंजरे में है, इसने आपको पागल बना दिया है, क्या नहीं? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hastily, yes, certainly, I guess is so. श्रीमान परसेल पीछे हट गया। या तो ये आदमी पागल था या इसने शराब पी रखी थी। उसने जल्दी से कहा, हाँ, निसंदेह मेरा भी यही अनुमान था। Listen, the staring eyes came closer. How long did you think it took me make the $5? सुनो, घूरती हुई आंखें नज़दीक आ गई। आप क्या सोचते हैं, मुझे ये $5 कमाने में कितना समय लगा होगा? The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough, he could not. He heard himself dutifully asking, "Why? How long did it take you?" व्यापारी उस दुकान से बाहर जाने का आदेश देना चाहता था, लेकिन कुछ गलत लगता, इसलिए वह कह न सका। उसने खुद का कर्तव्य समझ पूछ ही लिया, क्यों, तुम्हें यह कमाने में कितना समय लगा? The other laughed. 10 years at hard labor. 10 years to earn $5, 50 cents a year.
दूसरा व्यक्ति हंसा। 10 साल कठिन परिश्रम करके $5 कमाने में 10 साल लगे, प्रत्येक वर्ष 50 सेंट। It was best. Mr. Purcell decided to humor him. My, 10 years. That's certainly a long time now. यह बहुत अच्छा था। परसेल को उससे मजाक करने की सूझी। 10 साल, यह निश्चित रूप से एक लंबा समय है। अब They give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again. उन्होंने तुम्हें $5 दिए। आदमी हंसा। और एक सस्ता सूट, और आपको बता दूं कि उनके पास दोबारा काम पर मत जाना। Mr. Purcell moved his sweating brow. Now, about the care and feeding of your doves, I wouldn't advise. श्रीमान परसेल ने अपनी बोहों को पसीना पोंछा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पक्षियों की देखभाल और भोजन के बारे में सलाह देना चाहूँगा। Bah, the man swung around and stalked abruptly from the store. Purcell sneezed with suddenly relief. वाह, वह व्यक्ति झूमता हुआ अस्त व्यस्त कदमों से स्टोर से बाहर चला गया। परसेल ने अचानक आराम की आह भरी। वह कदम दबाते हुए खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। ठीक बाहर उसका अनोखा ग्राहक एक जगह ठहरा। उसने पिंजरे को कंधे तक उठा रखा था और अपनी खरीदी हुई चीज़ को घूर कर देख रहा था। फिर पिंजरे को खोलते हुए उसने अपना हाथ अंदर डाला और उनमें से एक फाख्ता बाहर निकाला। उसने इसे हवा में उछाल दिया। फिर उसने दूसरे पक्षी को भी बाहर निकाला और पहले के पीछे ही उसे भी उछाल दिया। वे हवा द्वारा उड़ाई गई हल्की गेंद की तरह उड़े और फिर सर्द हवा के धुंधले आसमान में कहीं खो गए। कुछ पल तक आज़ादी प्रदान करने वाले की शांत एवं ऊठी नज़र ने उनको देखा। फिर उसने पिंजरे को पटक दिया। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में अंदर तक डाली, अपने सिर को नीचे की ओर झुकाया और टांगे पटकता चला गया। व्यापारी की बाहों में व्यग्रता से झुर्रियाँ पड़ गई। उस आदमी ने कितनी चाह से फख्ताओं की इच्छा व्यक्त की थी कि उसे कम कीमत में दे दिया। उसने तुरंत उन पक्षियों को उड़ा दिया। फिर क्यों? परसेल बुड़बुड़ाया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने अस्पष्ट रूप से अपमानित महसूस किया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।